हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं मैथ का 2022 का पेपर, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2022 का पेपर। ठीक है। 2021 का पेपर हम पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए आज हम करते हैं 2022 का पेपर सॉल्व। पहला क्वेश्चन है, रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब देखिए आपका, देखिए एक होता है एल, तो आप एल को क्या लिखते हैं, एल को आप लिखते हैं 50। ठीक है। तो आप 100 को क्या लिखते हैं, 100 को आप सी लिखते हैं। ठीक है। तो क्या है, आप देखिए सी को आप 2 बार लिख सकते हैं, सी सी, क्योंकि ये 200 हो गया। लेकिन कभी एल को हम 2 बार नहीं लिखते हैं। 50 अगर हमें 100 लिखना है तो हम एल प्लस एल या फिर एल एल नहीं लिखते हैं, क्योंकि 100 का हमारा सी होता है ना। इसलिए किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो एल की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है। कभी भी हम एल को क्या है 2 बार नहीं लिखते हैं। आगे बात समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। अब देखिए 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, 5 के आगे दो संख्याएं हैं, 2 जीरो लगा दीजिए। 6 के आगे एक संख्या है, 1 जीरो लगा दीजिए। अब देखिए 5 का और 6 का स्थानीय मान आ गया, तो 5 का स्थानीय मान 500 और 6 का स्थानीय मान 60, और इनका क्या है गुणनफल, तो गुणा कर दीजिए। तो दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 3 जीरो लगा दिए हमने, 5 छक 30, 30,000 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.5 का 4% कितना है। अब देखिए 0.5 का की जगह हम गुणा लगाएंगे, 4% का मतलब मैंने बताया आपको, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है। तो क्या है, 1/100 लिख दिया हमने, 4/100 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 पंजे 20। ठीक है। एक के बाद पॉइंट लगा दिया, बटे में 100। अब देखिए यहाँ पे 2 हैं, 2 जीरो हैं, तो ऊपर क्या है, 2 पॉइंट जो है वो 2 संख्या इधर बढ़ेगा। तो यहाँ पे 2 के बाद 1 2, मतलब 1 जीरो और लगेगा, तो 1 2, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, तो 0.02 आंसर हो गया हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का मासा 35 है और लासा 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या होगी। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि लासा और मासा आपको दिया हुआ हो, पहली संख्या दी हुई हो या दूसरी संख्या आपसे पूछी हो। ठीक है। तो आपने कौन से फॉर्मूला लगाना है, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो लासा कितना है 525। ठीक है। और मासा कितना है आपका 35। पहली संख्या 175, दूसरी संख्या क्या है पूछिए। तो देखिए क्या है, यहाँ पे 175, यहाँ पे गुणा में इधर ले जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है। हमने यहाँ 5 से काट दिया, 5 सत्ते 35। ठीक है। देखिए 5 सत्ते 35 हो गए यहाँ पे। ठीक है। 5 तिया 15। ठीक है। फिर एक यहाँ पे कितने चले जाएंगे, 2 चले जाएंगे, 5 पंजे 25। फिर ये 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35 होते हैं, 5 से इसको काट दो, 5 एकम 5, और ये 5 पंजे 25, तो यहाँ पे 105 आ गई दूसरी संख्या। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x माइनस 2 बराबर 1 तो 3x² प्लस 5x प्लस 2 का मान ज्ञात करना है। देखिए हमें ये समीकरण दे रखी है और एक हमें ये दे रखी है वैल्यू। तो x माइनस 2 बराबर 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 2 मतलब 2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है। अब x का मान हमें पता चल गया 3 आया है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या करेंगे, हम इसमें रख देंगे। जब हम x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो देखिए यहाँ पे x तो 3 का स्क्वायर प्लस 5x की जगह क्या रखेंगे 3 + 2। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 44। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। ठीक है। देखिए क्या है, ये हमें मान दे रखा है और क्या है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। ये हमें संख्याएं दे रखी हैं। अब देखिए ये पॉइंट में संख्या है, तो आप मैंने ऐसे करके लिख दिया है आपको, ऐसे आप जोड़ सकते हो। पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, 6 12 और 6 18, 18 और एक हासिल वाला 19। ठीक है। 6 6 12 18, 18 और 6 24, 24 और एक हासिल का 25। ठीक है। तो 25 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 25.926। ठीक है। ये आ गया इसका मान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटरी एवं प्रकार की सहायता से 120 का कोण बनाना है। अब देखिए पटरी और प्रकार की सहायता से मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कैसे बनाते हैं। पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे,
इसको केंद्र मानकर यहाँ से एक चाप लगाएंगे, इसको केंद्र मानकर यहाँ एक चाप लगाएंगे, इसको केंद्र मानकर यहाँ एक चाप लगाएंगे। फिर ये जो आपका आता है ये होता है आपका 120 का कोण, ठीक है, 120 अंश का कोण, ठीक है, बना लेंगे 120 डिग्री का कोण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है कितना होगा। अब देखिए आयत की लंबाई दे रखी है और उसका परिमाप दे रखा है, ठीक है, और हमसे क्षेत्रफल पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या है, चौड़ाई तो हमें दे नहीं रखी है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम चौड़ाई निकालेंगे। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। परिमाप 180 दे रखा है, 2 लंबाई का मान कितना है 50 प्लस चौड़ाई, ठीक है, हमें देनी रखी है तो हमने चौड़ाई को ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। 180 इसकी गुणा हो जाएगी अंदर, तो 2 गुणा 50 प्लस 2 गुणा चौड़ाई, ठीक है, 50 दूनी 100 हो गए, ठीक है। यह 180, तो 180 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, यहाँ पे ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, ठीक है। 180 में से 100 गया तो 80 बचा बटे 2, फिर यहाँ पे काट दो इसको, 2 चौक 8 0 बराबर ये आपका क्या है चौड़ाई। चौड़ाई हमारी आ गई 40, चौड़ाई आपकी आ गई 40 मीटर, ठीक है। अब पूछा क्या था हमसे, क्षेत्रफल पूछा था। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर मैंने अभी बताया था आपको लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी थी, लंबाई आपको दे रखी थी 50, ठीक है, और चौड़ाई अभी आपकी निकल के आई है 40। तो 50 और 40 की गुणा हमने दोनों की गुणा करी तो कितना आया हमारा 2000 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया 2000 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोटिपूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। अब देखिए कोटिपूरक कोण क्या होता है। कोटिपूरक कोण वह कोण होता है जिसमें किन्हीं दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, ठीक है, किन्हीं दो कोणों का योग क्या है 90 डिग्री हो। जैसे कि यह आपका हमने मान लिया एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका क्या है 30 डिग्री का कोण है और यहाँ पे आपका क्या है 60 डिग्री का कोण है। तो ये जो दोनों कोण है इनका योग क्या हो, इनका दोनों का योग क्या हो रहा है 60 प्लस 30, तो 60 और 30 कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। तो ये कोटिपूरक कोण हो गया क्योंकि इन दोनों का योग कितना आ रहा है आपका, इन दोनों का योग कितना आ गया 90 डिग्री आ गया ना। जब आपका 90 डिग्री आ गया इसका तो ये हो गया आपका कोटिपूरक कोण। ऐसे ही मैंने यहाँ पे आपका उदाहरण के लिए लिख दिया है, जैसे 50 डिग्री और 40 डिग्री का जो कोण होगा वो क्या होगा आपका कोटिपूरक कोण होगा क्योंकि इसका योग कितना हो गया 90 डिग्री के बराबर। ऐसे ही 60 और 30 का कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कोटिपूरक कोण। समझ में आ गया कोटिपूरक कोण क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9 लिख दीजिए, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, अब देखिए 3 अंकों की बोला है यहाँ पे, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो गई, ठीक है। योगफल ज्ञात करना है तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 9 9 9 और 1 10, ठीक है, 9 और 1 हासिल का 10, तो ये यहाँ पे कितना आ गया 10,099, ठीक है। इनका योगफल कितना आ गया 10,099। आगे बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है, तो 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। अब देखिए पानी कितना है टंकी में 1000 लीटर है, ठीक है, और रिसाव कितना हो रहा है, प्रत्येक घंटे जो रिसाव है वो कितना है 10%, ठीक है। रिसाव कितना हो रहा है 10% का हो रहा है, तो कमी कितनी हो जाएगी 1000 का 10% निकाल दें हम तो हमें पता चल जाएगा कितने की कमी हो रही है, प्रति घंटे जो कमी हो रही है वो कितनी हो रही है। तो 1000 का हमने क्या करा 10% निकाल लिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया 100 लीटर, मतलब जो उसमें कमी हुई है वो कितनी है 100 लीटर। तो 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा, तो 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की पहले कितनी थी टोटल 1000 था पहले, ठीक है, पहले कितना था पानी टोटल 1000 लीटर था, 100 लीटर क्या है कम हो गया, तो 1000 में से 100 घटा देंगे तो कितना हो गया 900 बचा, तो 900 लीटर पानी रह जाएगा 1 घंटे बाद, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हमारे, ठीक है। टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों में क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्न है। ये आपको ब्रांड दे रखे हैं, ये उनकी संख्याएं दे रखी हैं, देखिए ABCDE ये ब्रांड है, ये इनकी संख्याएं 40 20 15 15 10। आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब देखिए पाई ग्राफ क्या होता है, पाई ग्राफ होता है आपका 360 डिग्री का, ठीक है, पूरा जो पाई ग्राफ होता है वो कितना होता है 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब हम इसे बनाएंगे कैसे, तो पहले क्या है जो आपको संख्याएं दे रखी हैं पहले उसका योग कीजिए, तो 40 20 15 15 10, तो कुल संख्या कितनी है 100, ठीक है।
तो ग्राहकों की जो कुल संख्या है वो कितनी है 100। पाई ग्राफ कितने का होता है 360 डिग्री का। अब देखिए हम एक एक करके निकालेंगे। पहले क्या है ब्रांड ए के लिए, ठीक है। अब हम पहले निकालेंगे ब्रांड ए के लिए। तो ब्रांड ए के लिए कितने व्यक्ति थे 40 थे, ठीक है। टोटल कितने हैं, टोटल है 100 गुणा पाई ग्राफ कितने का होता है 360। तो 360 से अब कहाँ पे गुणा हो जाएगी, तो ये 0 से 0 कट गया, एक 0 से ये वाला 0 कट गया। 36 की गुणा 4 से करेंगे कितना आ गया 144। तो ठीक है ब्रांड ए में क्या है 144, ठीक है। 144 क्या है बताइए जरा। 144 यहाँ पे क्या है ग्राहकों की संख्या आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका ब्रांड बी में। तो ब्रांड बी में क्या है, ब्रांड में बी में 20 सदस्य थे, ठीक है। टोटल कितने हैं 100 हैं और 360, तो यहाँ पे 72 आ गया। ऐसे ही हम सी में निकालेंगे, ऐसे ही डी में और ऐसे ही ई में। उसके बाद पाई ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखिए आप पाई ग्राफ कैसे बनाएंगे, मैंने बताया आपको पाई ग्राफ कैसे 360 डिग्री का होता है। तो एक हमने गोला बना लिया पहले वृत्त, ठीक है। फिर क्या है ब्रांड ए में थे 144, तो 144 कहाँ तक होगा, यहाँ तक क्या है, यहाँ तक ये 90 होता है। देखो आपको ये जो बनाना है ना ये चांदे से बनाना है, ठीक है। जो चांदा होता है आपका, चांदे से आपको नाप नाप के बनाना है। तो ब्रांड ए में आप 144 का बना देंगे, फिर बी में 72 का बनाना है, सी में आपको क्या बनाना है 54 का बनाना है, डी में आपको 54 का बनाना है और ई में आपको 36 का बनाना है, 36 डिग्री का बनाना है। और देखिए ये पूरा जो टोटल आएगा इसका वो कितना आएगा 360 डिग्री आएगा, ठीक है। 360 डिग्री आएगा इसका जो पूरा आएगा। आगे बात समझ में, पाई ग्राफ समझ में आ गया। कैसे निकालेंगे, पहले आपको पूरा टोटल निकालना है, उसके बाद क्या है कुल पाई ग्राफ में जो टोटल होता है उससे क्या है गुणा कर देनी है उसकी। आगे बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है, तो उसके पास कितना भाग बचा, ठीक है। तो देखिए खर्च कितना है 1/4 है, 1/2 है और 1/5 है। हम तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल खर्च निकल आएगा। तो हमने क्या करा तीनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। 1/4 1/2 और 1/5। अब ये देखो भिन्न में जोड़ना है तो क्या है पहले लासा लेंगे, लासा 20 आ गया, 4 पंजे 20, तो यहाँ पे 5 हो गया, 2 2 धाम 20, मतलब यहाँ पे 10 हो गया, 10 एकम 10 प्लस 5 चौक 4 बार, ठीक है। तो 5 चौक 20 4। अब देखिए 10 5 4 9 19 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 20 19/20, मतलब ये क्या है ये आपका खर्च निकल के आ गया। जो 19/20 है वो क्या है आपका खर्च निकल के आ गया। हमसे पूछा है कि कितना भाग बचा, तो जो पूरा कुल भाग था टोटल जो था वो कितना था एक था ना। पूरा कोई भी होता है वो हम एक मानते हैं ना उसको, पूरा भाग जो होता है, ठीक है। तो पूरा भाग हमारा कितना था एक था। अब बचा कितना, एक में से जितना खर्च हुआ है उतना घटा दो, तो 1 माइनस खर्च कितना था 19/20। तो 19/20 हमने क्या करा घटा दिया, तो यहाँ पे 19/20 घटाएंगे तो कितना आ गया 1/20। तो उसके पास जो भाग बचा है वो कितना है 1/20 भाग बचा है उसके पास, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का। 121 भाग 16 माइनस 14 माइनस 3, फिर ब्रैकेट में आपका। अब देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी ऐसे सिंप्लीफिकेशन का फॉर्म मतलब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे क्या होगा बॉड मास रूल लगाना है आपको, बॉड मास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आप इसी टाइप से करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में पहले सबसे छोटी ब्रैकेट, फिर मछली ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ी ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा मिस्टेक दे रखी है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि गैस पेपर में और जो भी आपके पेपर था उसमें क्या है थोड़ा मिस्टेक थी। यहाँ पे 9-5 दे रखा है, कहीं कहीं पे आपका 9-6 दे रखा है, ठीक है। अब जब वहाँ पे 9-6 दे रखा है तो उसका आंसर 11 आएगा, यहाँ 9-5 दे रखा है तो इसका आंसर अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। पहले हमने छोटी ब्रैकेट सॉल्व करी, 9 में से 5 गए 4 बचे, यहाँ 3 गुणा में 3 चौक 12 हो गया, 14 में से 12 गए कितना बचा 2 बचा, ठीक है। फिर 16 में से 2 आ जाएगा तो 14 बचेगा। यहाँ पे हम भाग के साइन को अगर चेंज करते हैं तो जो इसके बराबर वाला होता है वो क्या होता है पलट जाता है या उसका प्रतिलोम हो जाता है। तो 14 का क्या हो गया 1/14 हो गया, तो 121/14, ठीक है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज होता क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, जिसकी क्या है, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका परिमाप 12 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका मतलब परिमाप का मतलब क्या होता है, पूरे का जो टोटल है वो 12 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब एक जो भुजा होगी वो 4 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। टोटल परिमाप आपका 12 दे रखा है, 3 चौक 12 हो गया। तो एक भुजा का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया, नहीं आ गया। तो यहाँ पे एक भुजा का मान 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान कितना है, 4, 4 का स्क्वायर। तो √3/4 गुणा भुजा कितनी है, 4, स्क्वायर में मतलब 2 बार लिखेंगे तो 4 गुणा 4, 4 से 4 कट गया। √3 का मान होता है 1.732 गुणा 4। अब इसकी 1.732 की गुणा हमने किससे कर दी, 4 से कर दी, हमारा आ गया 6.928 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x बराबर 1 हो तो हमें इसका मान निकालना है। देखिए अब x का मान हमें 1 दे रखा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इस वाली समीकरण में x का मान 1 रखना है। ठीक है, तो x का मान रखने पर 3 गुणा x की जगह 1 रख दिया, 4 गुणा x की जगह 1 रख दिया, प्लस 5 प्लस का 3, 3 एकम 3, 4 एकम 4, प्लस 5 प्लस 3, 5 4 9। ठीक है, तो यहाँ पे 3 निम 27 प्लस 3, 27 और 3 कितने हो गए, 30। ठीक है, तो इसका समीकरण का हल जो आ गया कितना आ गया, इसका मान 30 आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो जो ये कह रहा है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है, जो ये वर्ग का क्षेत्रफल है वो क्या है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, 8 मीटर, चौड़ाई है 2 मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भुजा स्क्वायर, ठीक है, हमने ए मान ली, ए भुजा, ए स्क्वायर। तो यहाँ पे लंबाई है 8, चौड़ाई है 2, 8 दूनी कितने होगा 16। तो ए स्क्वायर बराबर 16 हो गया। ए बराबर यहाँ पे क्या है, हमने वर्गमूल ले लिया। ठीक है, तो वर्गमूल ले लिया तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर हट जाएगा इसका। तो ये 16 किसका वर्ग होता है, 4 का होता है। तो ए बराबर 4 आ गया। अब वर्ग का परिमाप देखिए, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा कितनी दी हुई है हमें, 4 सेंटीमीटर अभी आई है ना निकल के। तो 4 गुणा 4, 4 चौक 16। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप आ गया 16 सेंटीमीटर या 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का है। इसको क्या है, हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब बॉड मास से। ठीक है, तो माइनस का 12/30 भाग है, गुणा में चयन करेंगे तो क्या है, ये पलट जाएगा, 5/3 हो गया, प्लस 8, 5 छक 30, 3 चौक 12। ठीक है, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2/3 आ गया, माइनस का 2/3 प्लस का 8/10। इसकी हमने क्या है, अब देखिए भिन्न आ गई, आसमान भिन्न। तो फिर क्या है, यहाँ पे गुणा कर दो, 10 तियाँ 30। ठीक है, तिरछी तिरछी गुणा कर दो। ठीक है, कितना हो गया, 10 दूनी 20, 8 तियाँ 24। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो 24 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, लेकिन प्लस के ज़्यादा है तो प्लस के बचेंगे, बटे 30। ठीक है, अब इसको काट दो, 2/15 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइनस के 4/6 गुणा माइनस के 8/10 माइनस का 16/30। अब देखिए ये इसको क्या है, सिंप्लीफाई करना है। तो जो गुणा में है वो क्या है, उसको सॉल्व कर लीजिए पहले। यहाँ पे देखिए 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 चौक 8। अब देखिए माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, 3 पंजे 15 माइनस का 16/30। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 15 और 30। तो 15 और 30 का लासा कितना आएगा, 30 आएगा। 15 दूनी 30, तो 8 दूनी 16, माइनस का 16, 16 में से 16 गया, कितना बचा, 0। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए ये आपका क्या है, 2022 का मैथ का पेपर पूरा सॉल्व हो गया। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ का 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइज, बाय।